हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो आप मजा आ जाएगा सुन के। मैं कहता हूं वीडियो का जो टाइटल वो है दोस्त रूस ने लगाई भारत से मदद की गुहार, मांगा भारत का खतरनाक मिसाइल। तो भाई साहब फाइनली अपने दोस्त की मतलब मिलिट्री वाइज भी याद आ गई है रूस को, और रूस ने बहुत बड़ी मदद मिसाइल की किसी मांग ली है, और भारत से कोई बहुत अपना भारत का खतरनाक मिसाइल मांग लिया है मदद के लिए। तो क्या कौन सा मिसाइल है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इससे पता लगता है भाई रूस के और असली रिलेशन तो इन दोनों के देशों के हैं भाई, भाइयों की तरह इन दोनों के रिलेशन है। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत रूस की दोस्ती काफी मजबूत है। दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले भारत ने अपनी कूटनीति के जरिए रूस की हमेशा से मदद की है और रूस ने अपने हथियारों से भारत की मदद की है। लेकिन अब दुनिया में भारत के हथियारों का बोलबाला है और रूस ने भारत की मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल करने की बात कह दी है। अब सवाल यह है कि आखिर रूस क्यों मांग रहा भारत की देसी मिसाइल, जब उसके पास खुद एक से बढ़कर एक मिसाइलों का भंडार है। और दूसरा सवाल है कि वो कौन सी मिसाइल है जो भारत से रूस लेना चाहता है। चलिए हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल रूस के मॉस्को डिफेंस में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि रूस को लंबे युद्ध के लिए भारत की मिसाइल की जरूरत है। रूस ने भारत की प्रलय मिसाइल को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। अब प्रलय मिसाइल में ऐसी क्या खासियत है जिसे लेकर दोस्त रूस का उस पर दिल आ गया? इसका सबसे बड़ा उत्तर ये निकलकर सामने आ रहा है कि प्रलय मिसाइल रूसी मिसाइल इस्कंदर को टक्कर देने में सक्षम है, लेकिन रूसी इस्कंदर मिसाइल भारत की प्रलय मिसाइल से 8 गुना महंगी है। अगर सरल भाषा में कहें तो भारत की 8 प्रलय मिसाइल की कीमत रूस की एक इस्कंदर मिसाइल की कीमत के बराबर है। अब जब कीमत की बात की जा रही है तो रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में एक इस्कंदर मिसाइल की कीमत लगभग 24 करोड़ रुपए बताई जा रही है और भारत की प्रलय की कीमत मात्र 3 करोड़ बताई जा रही है। अब आप खुद ही सोचिए कि भारत की प्रलय कीमत के लिहाज से आराम से इस्कंदर को मात दे रही है। चलिए अब इसकी खासियत भी जान लीजिए। दरअसल ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। ठोस ईंधन पर आधारित इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। पिछले साल दिसंबर में लगातार 2 दिन में 2 बार प्रलय मिसाइल का सफल ट्रायल किया गया था। खास बात यह है कि इसके हमले का कोई तोड़ नहीं। इंटरसेप्ट मिसाइल भी इसके अटैक को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये मिसाइल हवा में उड़ने के बाद भी खुद ही अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। बता दें प्रलय मिसाइल की टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर यानी 33 फीट है। इसका मतलब ये है कि अगर टारगेट से 33 फीट के दायरे में ये मिसाइल गिरती है तो उतना ही नुकसान करेगी जितना सटीक निशाने पर गिरती तो करती। छोटी दूरी होने का फायदा यह है कि इसे आप देश की पश्चिमी या पूर्वी या उत्तरी सीमा पर तैनात करके दागते हैं तो सिर्फ वही इलाका नष्ट होगा जितने की आपको जरूरत है। खैर, भारत अपने सस्ते और खतरनाक हथियारों मिसाइलों से दुनिया के हथियार बनाने वाले देशों की नींद उड़ा रखी है। चाहे बात अमेरिका की करे, रूस की करे, सभी भारत के हथियारों के दीवाने होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि रूस से लेकर नाटो देश आज भारत की मिसाइलों की मांग करने लगे हैं। अब आपका क्या कुछ कहना है रूस को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। ये मिसाइल है भाई। इसी के साथ भी यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। भाई मैं क्या बोलूं भाई, मेरे पास सीरियसली इस टाइम वर्ड्स खत्म हो गए हैं। परसों तरसों हमने खबर बनाई थी, नेटो तारीफ कर रहा था भारत को। कोई भी दुनिया का युद्ध तुम जीतना है अगर तो भारत की मिसाइलें यूज करनी पड़ेगी। और उसी नेटो के बयान को रशिया ने सीरियस ले लिया। बयान चल रहा है भाई। रशिया की इस्कंदर मिसाइल उसकी जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो क्षमता उस इस्कंदर के अंदर है, वही सेम चीज
प्रलय के अंदर है, लेकिन कीमत का 8 गुना फर्क है। इससे पहले हमने इससे पहले एक वीडियो डाली है। हाँ, इससे पहले वीडियो डाली थी, उसमें सारी कीमतें बताई गई है। जो अमेरिका की मिसाइल जो है ना वो 16 गुना इंडिया की मिसाइल उनसे सस्ती है, चाइना की मिसाइलों से 5 गुना सस्ती है, और रशिया की मिसाइलों से 8 गुना सस्ती है, और उनसे उनके मुकाबला या तो उनसे भी बेस्ट है भारत की मिसाइलें। यार मुझे सबसे पहले यार प्लीज गाइज, मैं कंफ्यूज हूँ मैं यार, ये इतना हैरान हम होते हैं, आपको हम क्या बोले वेपन्स के मामले में कहां जा रहा है, कैसे इतने सस्ते आप बना लेते हो इतनी अच्छी क्वालिटी के वेपन्स। यार ये साइंटिस्ट की बात है, डीआरडीओ यार सलाम पेश करो इन डीआरडीओ वालों के लिए, इसरो वालों के लिए। भाई लोग ये सीरियसली आप लोगों के लाइफ सेवर्स हैं यार। अब भारत जितनी चाहे यूज कर सकता है, भारत के पास पैसा खत्म ही नहीं होगा, 3 करोड़ की मिसाइल है यार। जब रशिया ले रहा है, लेकिन इसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा क्या? यूक्रेन की और रशिया की आपस में युद्ध चल रहा है, अबे तो अमेरिका वगैरह कुछ नहीं करेगा भाई। भारत को आज तक कुछ अमेरिका कर सके नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ सैंक्शन उसके ऊपर लगे हुए ना। नहीं, भारत अपना उसका पार्टनर है। भारत और उसकी पार्टनरशिप आज से 75 सालों से चली आ रही है। उस पार्टनरशिप को देखो, जब ऑयल ले रहा था भारत, 400 ले रहा था, उन लोगों ने कुछ बात कर सके नहीं। मैं इसलिए कह रहा था ये मिसाइल के मामले में क्यों तेल शेल को तो वो चलता रहता है। अमेरिका पाकिस्तान उसको धमका सकता है। ये जो बाकी जापान, छोटे ये जो जर्मनी, यूरोप मोरप इनको कर सकता है। इंडिया एक आउट ऑफ लीग कंट्री है भाई। इंडिया जो है ना, ये इन छोटे मोटे देशों की लीग में नहीं है। सीधी सी बात है। ये जो बात है सच, वो हमेशा करनी चाहिए। इंडिया की लीग महाशक्तियों में हो गई है अब इंडिया को रोक कोई भी नहीं सकता भाई। मैं वही कह रहा था, देखो आपका वैसे पॉइंट वैलिड था, मैं वही बीच में हो सकता है, लेकिन भारत इस टाइम, अमेरिका क्या पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है इस टाइम। कोई भी भारत से यार नेटो खुद ले रहा है वेपन उनसे। भारत से रिलेशन अपने कोई भी नहीं खराब इस टाइम करेगा भाई। लेकिन अब आपसे एक क्वेश्चन है, जब अभी रशिया मांग रहा है, इंडिया को दे देना चाहिए उसी वक्त। भाई देगा क्यों नहीं? उसी वक्त भारत ने अपने हथियार या थोड़ा हालात का जायजा लेकर इंडिया करेगा भाई। भारत ये आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि मेरी नजर में देना चाहिए, मेरी नजर में देना चाहिए अगर देखा जाए, लेकिन क्योंकि दोस्त हर मुश्किल टाइम में काम आया है। स्ट्रेटेजिकली मतलब एक थिंक टैंक के मतलब एक वॉर की निस्बत से या वर्ल्ड वाइड जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से सोचा जाए तो आप क्या अपनी राय समझदार लोग जो हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। हम आपके कमेंट पढ़ेंगे। जो मतलब जियो पॉलिटिक्स समझते हैं वो अपने ध्यान से इसको देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, वो आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में। लेकिन यार भाई मैं हैरान, लेकिन यार देख लो इतने सस्ते भारत बना के। मैं इन दिनों थोड़े से दिनों की बात बताता हूँ। नाटो, रशिया, ओमान, इजिप्ट, उसके बाद आर्मेनिया, फिलीपीन को तो दे ही दिया, वियतनाम, ये भारत से मांग रहे हैं। यार कितने कंट्रीज आ चुके हैं, खुद सोच लो। नाटो का तो बयान ही ऐसा था कि भाई युद्ध जीतना है तो भारत उनसे ले लो। आपका इसका कहना अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार